बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक और नए कोर्स के साथ आप सबको मैं साइकोलॉजी हब में वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट अब हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोशल साइकोलॉजी। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये थोड़ा सा ये नहीं समझ आता एक दफ़ा पढ़ने पर। मैंने भी जब फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था, मैं पढ़ चुकी हूँ, ये मेरा क्लियर भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। जब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आई थी इसकी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना था एक्स्ट्रा। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सोशल साइकोलॉजी होती क्या है। सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, इन्फ्लुएंस एंड रिलेट वन अनदर। हम कैसे लोगों से ख़ुद को रिलेट कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे लोगों को अफेक्ट करता है, लोगों का बिहेवियर कैसे हमें अफेक्ट करता है, ये सब हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमने खुद का बिहेवियर भी स्टडी करना है और लोगों का बिहेवियर भी स्टडी करना है, सोसाइटी का बिहेवियर स्टडी करना है, सोसाइटी कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और लोग कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। बस यही इसमें पढ़ने वाला है। इसके बाद ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कोर्स का। नीचे आते हैं सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशंस पर। ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन आल्पर्ट ने दी थी पहली सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। सोशल साइकोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड and attempt to understand and explain how the thought, feelings and behavior of individuals are influenced by the actual, imagined or implied presence of other। ये जो डेफिनेशन है ये आगे जाके बहुत इन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। तो यहाँ आपको बस ये देख लें कि लोगों की प्रेजेंस हमें कैसे अफेक्ट करती है, हमने वो देखनी है। अब लोगों की प्रेजेंस एक तो इमेजिन्ड होती है, जैसे कि हम इमेजिन कर लेते हैं, एक इम्प्लाइड होती है प्रेजेंस और एक एक्चुअल प्रेजेंस होती है। 3 किस्म की लोगों की प्रेजेंस होती हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको सही से क्लियर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन क्या है। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, फील एंड बिहेव टुवर्ड अदर पीपल। वही बात जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि लोग कैसे इन्फ्लुएंस हमें करते हैं, सोसाइटी, और हम कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और लोगों की थिंकिंग के बारे में हम क्या सोचते हैं, वो सब हमने स्टडी करना है। अब एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन, ये बस वही ऊपर वाला लिखा हुआ है कि थॉट्स को डिस्कस करना है, फीलिंग्स को और बिहेवियर्स को। एक इंसान अपने बिहेवियर्स को भी जज करेगा और दूसरों की बिहेवियर्स को भी जज करेगा जो उन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन क्वेश्चंस क्या हैं। तीन टॉपिक डिस्कस होते हैं सोशल साइकोलॉजी में। थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स, हमें खुद के बारे में सोचना है और दूसरों के बारे में हम कैसी राय रखते हैं। एवुलेटिंग पर्सनस एंड रिलेशनशिप्स, हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। इंटरेक्टिंग विद अदर, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अब ये जो है थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर, इसके बारे में जो फर्स्ट असाइनमेंट आई हुई है साइकोलॉजी 403 की, वो भी इसी टॉपिक में से थी और बहुत आसान थी। किसी को चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। मेरे पास, मैंने बनाई थी ये असाइनमेंट और काफ़ी जगहों पर FB वगैरह पर शेयर भी की थी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, 4 क्वेश्चंस। सबसे पहला आता है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन होती है कि जो रिसर्चर्स होता है वो उसका जो वर्किंग होती है, सोशल साइकोलॉजी का जो रिसर्चर होता है इस फील्ड में, सोशल कॉग्निशन वाले टास्क में, वो क्वेश्चन करता है कि हाउ डू अ ज्यूरी डिसाइड गिल्टी और इनोसेंस। आगे अगर पर्सन परसेप्शंस क्या होता है। पीपल वर्किंग ऑन पर्सन परसेप्शन कैन बी क्यूरियस टू नो हाउ डू वी नो व्हेन समवन इज लाइंग और टेलिंग ट्रूथ। हम खुद इंडिविजुअली कैसे बता सकते हैं। सोशल कॉग्निशन में था कि ज्यूरी डिसाइड करती है। पर्सनल परसेप्शन में था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अट्रीब्यूशन में था, इट रेफर टू अ थॉट प्रोसेस दैट अकर व्हेन वी डिसाइड व्हाट काज्ड अनदर पर्सन बिहेवियर, कि किसी का बिहेवियर ऐसा क्यों है वो हम डिसाइड करते हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल जो असाइनमेंट आई हुई है उसमें भी दी हुई थी, दी हुई थी शायद। एक कोई आलिया होती है, उसका ससुर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, ऐसी ऐसी कोई एक दी हुई थी। मैंने सॉल्व किया तो थोड़ा थोड़ा याद है। दी सेल्फ, अब दी सेल्फ में ये था कि हमने अपने बारे में खुद डिसीजन लेना है और
अपने बारे में सवालात खुद से करने हैं। इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे आपको आसानी समझ आ जाएगा। व्हेन वी आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट आवरसेल्व्स, फॉर एग्जांपल वन मे बी inquisitives that when does a thin body image promote eating disorders। एक लड़की, इसके बारे में बहुत अच्छी एग्जांपल असाइनमेंट में दी हुई थी। अगर आपने असाइनमेंट की है तो आपको ये आता होगा, पढ़ के की है, कॉफ़ी पेस्ट नहीं की तो इसलिए। अगला हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन होता है एवुलेटिंग पीपल एंड रिलेशनशिप्स। हम रिलेशनशिप्स को कैसे परसू करते हैं। सबसे पहले अगर एटीट्यूड्स, फीलिंग लाई एट द कोर ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, हाउ फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर रिलेट टू ईच अदर, वाई पीपल फील वन वे एंड येट बिकम एन एग्जैक्टली द पॉजिटिव वे। मतलब एक एक जो बंदा होता है वो एक जगह पर बहुत पॉजिटिव होता है, एक जगह पे नेगेटिव। तो हमें ये स्टडी करना होता है इधर। एटीट्यूड चेंज क्या होता है। दिस क्वेश्चन में सोशल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद वन एंड वाई पीपल अल्टर देयर एटीट्यूड ओवर टाइम। एक बंदे का एक टाइम पे कुछ और एटीट्यूड है और दूसरे टाइम पे कुछ और बिहेवियर वो शो करता है। हाउ कैन वी इंस्टिल पॉजिटिव एटीट्यूड इन चिल्ड्रन टुवर्ड्स स्कूल। ये एग्जाम्पल है। प्री जुडिसाइज, पीपल इंटरेस्टेड इन रिसर्च ऑन प्री जुडाइस एक्सेट्रा में आल्सो बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग दैट हाउ कैन सोसाइटी रिड्यूस स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हम अगर आपने सोशल साइकोलॉजी पढ़ा है पिछले थर्ड सेमेस्टर में, सोशल साइको था एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट था सोशोलॉजी में। तो उधर हमने ये सारा बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था कि प्रीजुडिसाइज क्या होता है, कि लोगों के बारे में गलत राय कायम कर लेना और फिर उसी लेकर चलते रहना। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि क्यों एक सोसाइटी बना लेती है ऐसे स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप होती है रॉन्ग बिलीव्स, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। हाँ भाई, हम क्यों किसी के लिए अच्छा फील कर रहे होते हैं। जैसे वाई पीपल फील रोमांटिक अट्रैक्शन फ्रॉम वन एंड अदर, ये हम क्यों करते हैं और क्यों हमें दोस्त बनाते हैं चाहिए भी, और क्यों हम दोस्त बनाते हैं, ये भी इसमें डिस्कस होता है। आगे आगे क्लोज रिलेशनशिप, इसमें हम क्या, रिसर्चर वर्किंग इन दिस एरिया में भी inquisitive that how our feeling towards significant other change over time. For example, how happy marriages end into a bitter divorce. एक बंदे की लव मैरिज हुई है तो उसकी फिर डिवोर्स क्यों होती है। ये हमने क्लोज रिलेशनशिप्स में ऐसा क्यों होता है कि एक वक्त में बहुत पॉजिटिव एक दूसरे के साथ वो एटीट्यूड बिहेवियर शो कर रहे होते हैं और आगे जाके उनके साथ हो जाता है, उनकी अलहदगी हो जाती है। ये क्यों होता है। आगे अगर थर्ड क्वेश्चन, इंटरेक्टिंग विद अदर्स, इसमें हम कहते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, कैसे हमारे बिहेवियर्स सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, अदर पीपल्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे अदर पर्सनस बिहेवियर हमें इन्फ्लुएंस करता है। ये हेल्पिंग, हम क्यों हेल्प करते हैं, लोग क्यों हेल्प करते हैं, हम किसी डिसेबल को देखते हैं क्यों हमारे दिल में तरस आ जाता है। ये हमने इस एरा में देखना होता है। एग्रेशन, एग्रेशन ये होता है कि वो क्यों लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्यों एक किलर बनता है, कि हमने देखना है। इंटरपर्सनल पावर, उसके बाद क्या है कि इंटरपर्सनल पावर क्या होती है कि अंदर से अगर आपको एक बना है जो सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर क्यों बनता है। एथनिक क्लिनजिंग इसकी बात हो रही है। इधर देखिए, ये वही बात कर रहे हैं कि एक सिटीज़न है वो खुद से सोशल वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो अगर ग्रुप आ गया, ग्रुप, वाई कांट वन रिलीजन ग्रुप एग्री विद द अदर्स। मतलब एक ही रिलीजन में है, दो रिलीजन है जैसे हिंदू और मुस्लिम, वो एक दूसरे को हमेशा गलत ही कहते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है ग्रुप्स में, ये वो लोग स्टडी करते हैं। आगे आ गया कि ये जो 14 क्वेश्चंस हैं ये तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन से हमने निकाली। आगे वो आ गया कि कैसे दूसरों की प्रेजेंस हमें इन्फ्लुएंस करती है। आगे हमने ये वाला क्वेश्चन देखना है। तो 3 किस्म की प्रेजेंस होती हैं, एक्चुअल प्रेजेंस, इमेजिन्ड प्रेजेंस एंड थर्ड थी इम्प्लाइड प्रेजेंस। एक्चुअल प्रेजेंस क्या होती है कि सच में दूसरे लोग जब हमें देख रहे होते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और हो जाता है। यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है कि क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर्स वो जैसे ग्रुप प्रेशर होता है ना, उन पे ग्रुप प्रेशर पड़ता है तो वो समटाइम्स अच्छा नहीं खेल पाते क्योंकि उन्हें वो इतने ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। तो वो होती है एक्चुअल प्रेजेंस अफेक्टिंग द इंडिविजुअल। तो अगर ऐसे ही होगा, अब बस में हम सफ़र कर रहे हो
और हमें जैसे हम नोटिस कर ले, पहले हम बिल्कुल ईजी होके बैठे होते हैं, जैसे ही हम नोटिस करते हैं कि कोई हमें देख रहा है, मतलब साथ वाली सीट पे कोई बैठा है वो हमें देख रहा है, तो हमारा बिहेवियर बिल्कुल ये सीधा हो जाता है, हम अच्छा सा बिहेव करने लग पड़ते हैं। ये है एक्चुअल प्रेजेंस। फिर आ जाती है इमेजिन प्रेजेंस। इमेजिन प्रेजेंस होता है कि हम इमेजिन कर लेते हैं प्रेजेंस को। ये इमेजिन प्रेजेंस ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कि एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने बचपन में अपने बच्चे को कुछ सिखाया होता है, मतलब उसके पेरेंट्स उसे स्मोकिंग से मना करते थे, और एक दिन वो पी रहा होता है स्मोकिंग, और उसके पेरेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे अच्छी खासी डांट पड़ती है। डांट तो यूएस वगैरह में पड़ती है तो मार भी पड़ती है, तो उसको अच्छी सी खासी मार पड़ती है। तो अब उसके दिमाग दिलो दिमाग में वो डर बैठ जाता है। वो बड़ा भी हो जाता है तो बाद में भी उसको यह डर होता है कि पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, हालांकि पेरेंट्स नहीं भी होते। ये होती है इमेजिन। वो इमेजिन कर लेता है कि बस वो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस था उसके कि वो पकड़ा जा चुका था, तो इसी वजह से। ये आगे क्या ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, किसी को अगेन से बता रही हूँ, किसी को ये वाले हाईलाइटेड नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगी। आगे ये 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहली एग्जांपल क्या थी? पहली एग्जांपल है, और दूसरी एग्जांपल ये तो आप पढ़ लेना, बहुत आसान सी हैं, मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप मुझे बता देना। मैं हाईलाइटेड नोट्स अगेन से बता रही हूँ, सेंड कर दूँगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में मुझसे चाहिए तो आप कमेंट में आईडी अपनी मेंशन कर दें। आगे आगे इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर, ये क्या है? Finally, how the implied presence of other influence an individual. If you have an experience of driving on a motorway, you would have noticed the sign of a specific speed limit makes you conscious. Similarly, in shopping stores, sometimes posters indicate that you are being watched. All of this make you self-aware and bring a change in your behavior. अच्छा, यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि आपको देखा जा रहा है। हम शॉपिंग मॉल में जाएं तो ऐसा होता है, कैमरे की आँख आपको देख रही है। तो जैसे ही हम सोचते हैं कि कैमरा देख रहा है, चलो भाई बाल बाल सीधे कर लो, और आपकी बिल्कुल एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये उसी की बात करें। आगे आ गया ये एक्सप्लेनेशन नीचे उन्होंने की हुई है कि ग्रुप्स की जो हाउ दैट 3 एक्सप्लेनेशन कैन अफेक्ट ह्यूमन सोशल बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज। ये है ब्रॉड ग्रुप लेवल एक्सप्लेनेशन, ये होती है एवोल्यूशनरी एंड कल्चर चेंज। फिर इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन होती है, फिर मेडिटेटिंग वेरिएबल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेडिटेटिंग वेरिएबल्स। इनमें से एमसीक्यूज़ आए थे, मैंने पिछले सेमेस्टर में ये कोर्स किया था, और इधर से एमसीक्यूज़ बनते हैं, और मैंने क्विज़ेस दिए थे, तो क्विज़ेस में भी आया था मेरा, और फाइनल्स में भी आया था ये वाला। तो इसको सही से पढ़ना है, मतलब इस कोर्स में सारी चीज़ें ही आप लोगों को ध्यान से पढ़नी होंगी, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं पेपर दे चुकी हूँ तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। ब्रॉड ग्रुप लेवल एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन बीइंग्स दीज आर बायोलॉजिकल बेस्ड। ये जो होता है ग्रुप लेवल एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, पीपल लिविंग इन दी डिफरेंट कंट्री डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट एग्जीबिशन ऑफ एग्रेशन। यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट करते हैं, तो उनको देखा जाए तो यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो फ़लस्तीन और इसराइल के लोग हैं ना, वो डिफरेंट एग्रेशन लेवल शो करते हैं, और ऐसे एशियन साइड पे आ जाएं तो ये लोग डिफरेंट शो करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके एक तो जो एंसेस्टर हैं, आबाओ अजदाद, उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें सही थी। अब इसराइल को छोड़ें, जो यहूदी थे उन पे हिटलर ने इतनी हुक्मरानी की थी, तो इनके माइंड्स में बल्कि बायोलॉजिकली इनको वो चीज़ अफेक्ट करती है। ये वो बातें बता रहे हैं। अब जो इसराइल फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन का तो आप लोगों ने आजकल सुन के ना, पता नहीं क्या हो, सब ने सुन के, अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, सब दुआ किया करें उनके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह आगे भी है टू एक्सप्लेन कल्चरल डिफरेंस, जब कल्चर डिफरेंस भी हमारे एग्रेशन बिहेवियर पे वेरी करता है। ये इसके लिए भी एक एग्जांपल लिखी हुई है, आप लिख पढ़ना। ये जो है वायलेंस लेवल, इसमें से भी एमसीक्यूज़ बने थे, अगेन से मैं बता रही हूँ। तो फिर आगे आगे इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन, हेरिडेटरी एंड फिजियोलॉजी। ये क्या बताते हैं कि जो हमारी जीन्स हैं वो भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो मेल्स में एक हार्मोन्स होता है, ये वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये जो होता है इसकी वजह से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और
रिसर्चर्स हैव शोन दैट कि जिन मेल्स में ये वाला हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। पास्ट एक्सपीरियंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब अगर आपने कोई बचपन में या पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आप बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आप पे रहता है। यहाँ आप पढ़ लेना, या ये कश्मीर और फ़लस्तीन का जिक्र किया गया है थोड़ा सा, आगे आ गया, ये कोई नहीं इम्पोर्टेंट। फिर मेडिटेशन वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, मे बी लॉन्ग में भी आ जाए। फॉलोइंग रेफर टू आर डिफरेंट मेडिएटिंग वेरिएबल्स। मेडिएटिंग वेरिएबल्स होते क्या है? मेडिएट क्रिएट अ लिंक बिटवीन सिचुएशनल, कल्चर एंड इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन। They are related with the person concerned and cannot be directly observed, so they must be inferred from a person's behavior. The effect of mediating variables indicate that for understanding a person's feelings and behavior, one must slip inside the skin of individuals. Mediating variables कौन कौन से होते हैं? Beliefs, attitude, schemas, emotions and personality traits. The following refer to a different mediating variables. ये आप याद कर लेना। Beliefs क्या होते हैं? Compromise the cognitive information. Attitudes are evaluative responses, a kind of a mental model that people hold. स्कीमास क्या होता है? ये आगे आप जाएंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन की हुई, इसलिए यहाँ मैं भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये स्कीमास वगैरह ये सारा बहुत इनके साथ बड़ी बड़ी इन पे थियरीज़ भी दी हुई हैं और बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ बस ये आप बात याद रख लें, ये आ जाता है MCQs में आ सकता है। तो बहुत लंबी वीडियो होगी है, मैं इतनी लंबी करनी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी होप सो आपको समझ आ गया हो। मैंने जितना समझा सकती थी मैंने उतना आपको समझाया ताकि आपको चीज़ें क्लियर, क्योंकि इस सब्जेक्ट के जो पेपर है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है। मैं अगेन से बता रही हूँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है। मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है ना, तो इसलिए होप सो आपको समझ आ रही हो। और इंशाल्लाह मैं मिड टर्म से पहले ये इसके 23 लेक्चर्स कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो टिल देन टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।